मोकामा में बाहुबली का ठप्पा लगाने वाले जो राजनीति करने वाले शीर्ष नेतृत्व हैं, अच्छा। वही लोग हैं। देखिए, दुलारचंद यादव जी हों चाहे सूरजभान जी, ये सब लोग थे। एक समय था कि ये लोग अपने उम्र में, अपने समय में थे, बदनाम थे, करते थे। लेकिन ऐसा समय आया कि ये जब राजनीति में आए, उसके बाद अपने आप में बदलाव लाया। आज वो राजद के नीतीश कुमार जी के साथ, लालू जी के साथ भी काम किए हैं। दुलारचंद यादव जी, सूरजभान जी भी 2000 के बाद, भले उनको केस में सजा हो गया, चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, लेकिन 2000 के बाद आज तक कभी उन पर कोई घटना दुर्घटना का आरोप नहीं लगा है। और ये व्यक्ति 2000 से जब से जीता है, हर एक बार विधायक की बात कर रहे हैं। हाँ, जब भी मान लीजिए राजनीति में आने के बाद होता है कि जब आपको जनता ने इतना आप पर भरोसा किया तो थोड़ा नरम होना चाहिए। देखिए, बाहुबल जो शब्द होता है ये मीडिया के द्वारा उत्पन्न है। आप या कहिए जनता जिसको वोट दे देगा, किसी गधा को भी वोट दे करके अगर जो जिता करके विधानसभा भेज देगा तो बाहुबली ही कहलाएगा, बाहुबली कहलाएगा। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर है, और नजर भी क्यों ना हो, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा में एकमात्र जो हत्या हुई है वह मोकामा में हुई है, दुलारचंद यादव की। लेकिन क्या मोकामा की पहचान बाहुबली नेताओं से ही है? क्या मोकामा की पहचान अनंत सिंह से है? क्या मोकामा की पहचान सूरजभान सिंह से है, दुलारचंद यादव जैसे नेताओं से है? या फिर मोकामा वह भूमि भी तो रही है जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की, जिम कार्बेट जैसे लोग यहां आकर के नौकरी किए। कई ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो आज भी कबड्डी से लेकर के कई अन्य खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं। बावजूद इसके मोकामा की पहचान हालिया समय में मीडिया के द्वारा केवल और केवल बाहुबल के कारण हो रही है। तो आखिर यह बाहुबल वाला कारण बना क्यों, वजह क्या है? इन सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा नेता ललन सिंह। ये वही ललन सिंह हैं जिन्होंने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह को जेल से जिताने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि मोकामा में शांति के मिशन को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से जाकर के गले मिल लिया था, और तब दोनों मिलकर के मोकामा में शांति का सूरज उड़ाए थे। तो हम आज इनसे जानेंगे कि दुलारचंद कौन थे, साथ ही साथ मोकामा में ये बाहुबली का ठप्पा क्यों लगा, कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार। ललन जी, मोकामा में बाहुबली का ठप्पा लगाने वाले जो राजनीति करने वाले शीर्ष नेतृत्व हैं, अच्छा, वही लोग हैं। पहले यहाँ से दिलीप सिंह आए, 1990 में आए, 90 में आए, लगातार 2 बार वो विधायक रहे। उससे पहले जो भी सामाजिक या राजनीतिक लोग होते थे, श्याम सुंदर सिंह, धीरज जी सामाजिक लोग थे या राजनीति से था, तो उनको हराने के बाद उसके बाद लगातार दिलीप सिंह रहा। उसके बाद 2000 में सूरजभान जी आए, 4 साल ये रहे। फिर उस समय के बाद लगातार अनंत सिंह हैं। लगातार दल वैसे लोगों को यहाँ टिकट दे करके सम्मानित कर रहा है कि बाहुबली ही लोग यहाँ रहे। अच्छा, ये दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, इन्हें लेकर के भी कहा जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता ये वो, जो कि एक उन पर कई आपराधिक मामले भी रहे, तो इनका इतिहास। देखिए, दुलारचंद यादव जी हों चाहे सूरजभान जी, ये सब लोग थे। एक समय था कि ये लोग अपने उम्र में, अपने समय में थे, बदनाम थे, करते थे। लेकिन ऐसा समय आया कि ये जब राजनीति में आए, उसके बाद अपने आप में बदलाव लाया। आज वो राजद के नीतीश कुमार जी के साथ, लालू जी के साथ भी काम किए हैं। दुलारचंद यादव जी, सूरजभान जी भी 2000 के बाद, भले उनको केस में सजा हो गया, चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, लेकिन 2000 के बाद आज तक कभी उन पर कोई घटना दुर्घटना का आरोप नहीं लगा है। और ये व्यक्ति 2000 से जब से जीता है, हर एक बार विधायक की बात कर रहे हैं। हाँ, जब भी मान लीजिए राजनीति में आने के बाद होता है कि जब आपको जनता ने इतना आप पर भरोसा किया तो थोड़ा नरम होना चाहिए। लेकिन ये हर एक चुनाव में मोकामा को कलंकित करने का काम करते हैं और मोकामा को फिर से उसी पटरी पर लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो मोकामा के लोग हैं जो इतना पहले 2000 से पहले यहाँ
लड़ते मरते जो देख चुके हैं उसका पुनरावृत्ति लोग नहीं चाहते हैं, इसी वजह से। नहीं तो वो तो लगातार प्रयास करते रहता है कि दुलारचंद यादव की जो हत्या है इसे आप कैसे देखते हैं? तो मान लीजिए जातीयोन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया है। अब माहौल तो अभी गर्म है ही, अब आगे क्या होगा नहीं होगा इस पर तो मान लीजिए हम नहीं कह सकते हैं। उनका परिवार है, बेटा पोता है जो मान लीजिए कुछ कुछ बोल रहा है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो प्रशासन समझे। या आपने वर्ष 2000 में एक बार पहल की थी मोकामा में शांति लाने की, शांति आई भी। उसके बाद इस बार फिर से कुछ स्थिति अजब किस्म की है, चुनावी हिंसा हुई है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है। क्या इस बार भी आप कुछ शांति? देखिए उस समय शांति का प्रयास किए, उस समय अशांति का कारण हम लोग थे। हम थे, सूरजभान सिंह थे या उधर अगला जो भी लोग थे। तो उस समय मैंने प्रयास किया और आगे में जाकर के सिलेंडर बोल गया कि भाई मारना है तो मार दो, नहीं तो मोकामा को अब इससे मुक्ति करो। तो अब हम तो है नहीं कहीं उसमें अशांत करने में। अब जो अशांत करने वाले लोग हैं वही ना बता सकते हैं। तो जो लोग समर्थन करते हैं उनके लिए, जो लोग समर्थन करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मोकामा को आप लोग विकास देखना चाहते हैं। अभी कितना बढ़िया यहाँ का युवा सब जितने भी राजनेता हैं सबसे सवाल कर रहा था विकास पर, और आपने फिर हत्या का दौर ला दिया कि सब जितना सब था पहले का सब लोग भूल करके अब जातीय उन्माद में चला गया। क्या मोकामा में भी बाहुबली जो शब्द होता है उस तरफ के लोग हैं? देखिए बाहुबल जो शब्द होता है ये मीडिया के द्वारा उत्पन्न है। आप या कहिए जनता जिसको वोट दे देगा, किसी गधा को भी वोट दे करके अगर जो जिता करके विधानसभा भेज देगा तो बाहुबली ही कहलाएगा, बाहुबली कहलाएगा। जनता सबसे बड़ा है, जनता जिसको पावर देगा वही बाहुबली कहलाएगा। तो ललन सिंह जो कि हमें बता रहे थे कि मोकामा के इलाके में इतिहास भूगोल क्या रहा है, कैसे यहाँ पे अलग अलग कारणों से स्थिति रही है, और इन तमाम चीज़ों के बीच मोकामा में चुनाव होना है। चुनाव के पहले एक व्यक्ति की हत्या भी हो चुकी है और अब बिहार के तमाम लोग या कहें कि देश के तमाम लोगों की नज़र मोकामा पे टिकी हुई है। ललन सिंह भी यहाँ है, इनकी भी भूमिका चुनाव में काफ़ी अहम होने जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच आगे आने वाले दिनों में ललन सिंह और अपनी किस प्रकार की भूमिका अदा करेंगे हम आपको अपडेट बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।